जोहार दोस्तों, नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ, आज जो झारखंड में बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, ये दो सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे झारखंड में इतना खनिज है कि यहाँ लोगों का नौकरी नहीं मिल रहा, यहाँ लोगों का रोज़गार नहीं मिल रहा। इतना खनन विभाग है यहाँ झारखंड में, सिर्फ बाहरी लोगों ने अड्डा जमाए हुए हैं। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें भरपूर खनिज संपदा से है, लेकिन हमारे आज झारखंड अलग हुए 25 साल हो गया। 25 साल में लगता है कितना मुख्यमंत्री बदल गए, कितना दोबारा बने, लेकिन झारखंड वहीं का वहीं रहा हुआ, वहीं है भी। जिस तरह 2000 का पहले था, अभी भी 2025 में उसी तरह झारखंड है। अब सोचिए 25 साल में, अढ़ाई दशक में झारखंड राज्य बदला नहीं। हेमंत सरकार ने केवल लोग बदल करके तो लोगों बदल जाएगा, लेकिन झारखंड बदला नहीं। न झारखंड को बदलने का काम किया, न यहाँ नौकरी या रोज़गार देने का काम नहीं किया। यहाँ पे झारखंड में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कोई कंपनी भी नहीं है। जितने कंपनी है वो पहले झारखंड अलग से पहले जो चल रही थी वही कंपनी भी यहाँ पे है। न यहाँ विस्थापन है, न प्लान है, न शिक्षा व्यवस्था ठीक है, न स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है। आप देखते होंगे गरीब परिवार, मध्यम परिवार, अरे अब सरकारी हॉस्पिटल में जाते होंगे, वहाँ डॉक्टर एक भी नहीं मिलेगा। सिर्फ 2-4 गो जो नए छात्र छात्रा जो पढ़ाई कर रहे हैं, वही वहाँ भी डॉक्टर के नाम पर बैठे हुए हैं। आप अपने अपने ज़िले में, पूरे झारखंड में बोल रहे हैं, अपने अपने ज़िले में अब सरकारी हॉस्पिटल में जाइए और देखिए कि सरकारी हॉस्पिटल का क्या व्यवस्था है। वहाँ कोई इलाज करने वाला नहीं है। लेकिन जब जब चुनाव आता है तो स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। सिर्फ पैसा और योजना की बात करते हैं ये लोग। कभी मैया योजना की बेरोजगारी भत्ता दे करके झारखंड को लूटा और झारखंड में सरकार बनाया। मैया योजना साथ साथ अपना पत्नी योजना ले आया और अपना पत्नी को विधानसभा का विधायक बनाया। अब आप ही सोचिए, हमारे झारखंड में क्या परिवार पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या युवा पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या महिला पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको मौका नहीं दिया जा रहा। और झारखंड अलग 25 सालों के बाद उनके बाप राज किया, अब बेटा राज करेगा, पत्नी राज करेगा, उसकी नाती राज करेगा। ये सरकार 3 P से रिलेटेड है। पत्नी पुत्र पिता का सरकार है। ये किसी यहाँ का शासन व्यवस्था भी ठीक नहीं है, ना महंगाई पर लगाम लग रहा है, ना विस्थापन नीति है, ना डोमिसाइल नीति है, ना स्थानीय नीति है। सब इनका नीति खराब के चलते कोई नीति नहीं बन रहा है। कि नियत में खोट है, कि जानते हैं यदि अच्छा शिक्षा मिलेगा तो हमको वोट नहीं मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा तो हमको फोन कौन करेगा, मेरा वोटर कौन बनेगा। इसलिए हेमंत सरकार ऐसी कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको 5 साल आप इनको दिए हैं, अब 5 साल तो ये हटेगा नहीं, लेकिन आने वाला 5 साल के बाद आप जगिए और सिर्फ अपने बेटे को भविष्य देख करके, अपने बेटे को भविष्य देख करके वोट कीजिए। वोट उसको दीजिए जो आपके परिवार
आपके समाज, आपके देश, आपका राष्ट्र हित में काम करे, ना कि सिर्फ अपने परिवार को काम करे। आज तक झारखंड में जितने भी मुखिया बना, मुख्यमंत्री बना, सिर्फ अपने परिवार, अपने बेटों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। और झारखंड में कोई परिवार को बता दीजिए कि झारखंड को आगे बढ़ाने में लगा है? कोई सरकार नहीं लगा है आगे बढ़ाने में। आज तक जितने भी हुआ सब आया, लूटा। आज तक देखते हुए कि निर्दलीय विधायक था, उनका नाम था मधु कोड़ा। 2 साल में 4000 करोड़ लूटा। अब बताइए, एक निर्दलीय विधायक 2 साल मुख्यमंत्री रहा, 4000 करोड़ लूटा। अब आप ही बताइए, इनके बाप मुख्यमंत्री रहा, अब ये 2 बार दोबारा मुख्यमंत्री हैं, इनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री बन जाएगी। अभी तो विधायक है, इनके पिता राज्यसभा का सदस्य है। आप सोचिए, 2 साल में मधु कोड़ा 4000 करोड़ लूटा। तो हेमंत सरकार ने गरीबों को पैसा, यहाँ झारखंड प्रदेश का खान व्यवस्था का पैसा और यहाँ नौकरी के पैसा, तभी नौकरी बेच दी जाती है। तो ये कितना लूटे होंगे। आपको मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो सरकार है, सारी झारखंड की नौकरियाँ बेच दे रही है। यहाँ तक ही नहीं, मैट्रिक का पेपर लीक करवा देती है, इंटर का पेपर लीक करवा देती है, एसएससी का पेपर लीक करवा देती है, पीजीटी टीचर का पेपर लीक करवा देती है, जेपीसी का पेपर लीक करवा देती है, और सेटिंग करके सारा क्वेश्चन पेपर बेच करके अपने मंत्रियों को बंटवारा कर देती है, और सब सीट बंटवारा करके वो पैसा तहसील करके अपना सब पैसा सब विदेशों में पैसा लगा रहे हैं। अब विदेशों से पैसा लोग जमा कर रहे हैं। जब मधु कोड़ा धराया था तो 4000 करोड़ का उसका स्विस बैंक में 8 खाता था। और एक बात पूरे केंद्र में बात करते हैं, केंद्र सरकार की बात। जिस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उसमें यूरिया घोटाला में 133 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ था। लेकिन जब केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया यूरिया घोटाला का पैसा वापस होना चाहिए। और यूरिया घोटाला का पैसा ये किसी समाज का नहीं था, वो राष्ट्र हित के था। और यूरिया घोटाला का पैसा आया। जब यूरिया घोटाला का पैसा आ सकता है, प्रधानमंत्री के बेटे के पैसा आ सकता है, तो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? वो पैसा क्यों नहीं आया भाई? इतना घोटाले हो रहा है, ये सब घोटाला पैसा क्यों नहीं आ रहा है? धन्यवाद।